से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। अमित उस घर का इकलौता बेटा था। अमित और उसकी माँ एक छोटे से घर में रहते थे। कुछ महीने पहले अमित के पापा का देहांत हो जाता है। बेटा, तुम्हारे बाबूजी के मरे 2 महीने हो गए और हमारे पास जितने भी पैसे थे वो भी सारे खर्च हो गए बेटे। अब तुम्हें भी कोई काम ढूंढ लेना चाहिए बेटे। माँ, तुम परेशान मत हो। मैं कल ही शहर जा रहा हूँ काम खोजने। तुम मेरा सामान पैक कर दो। मैं कल सुबह सुबह को ही निकलूंगा। माँ, जल्दी आओ माँ। काम पर जाने का समय हो गया है। हाँ बेटा, आ रही हूँ। बेटा, अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना। टाइम से खाना भी खाते रहना बेटे। ठीक है माँ, आता हूँ। अमित निकल जाता है शहर की ओर। मालिक, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं बहुत दूर से आया हूँ काम की तलाश में। हाँ, मुझे भी एक सहायक की जरूरत थी। तुम यहाँ काम कर सकते हो। ठीक है, तुम आज से ही काम पे लग जाओ। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे मन से काम करूँगा। ठीक है, तुम काम करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फल ले लो फल, ताजे ताजे फल ले लो। ताजे ताजे फल ले लीजिए दीदी भैया। फल खाओ और सेहत बनाओ। ताजे ताजे फल ले लो, ताजे ताजे। भैया, केलों के क्या दाम है? 2 किलो के 10 रुपए। ठीक है भैया, 2 केले दे दो। कितने की कमाई हुई अमित? मालिक, आज की 50 रुपए की कमाई हुई। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। चलो मेरे घर, आज से तुम वहीं रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। अमित, सुबह को मुखिया जी का फोन आया था। उन्होंने कहा है 5 किलो फल भिजवा देने उनके घर। ये लो बैग, इसमें 5 किलो फल है। जाके मुखिया जी के घर पहुंचा आओ। ठीक है मालिक, मैं दे के आता हूँ उनको फल। अमित के जाने के बाद मालिक अपने काम पे लग जाता है। फल ले लो फल, ताजे ताजे फल, स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल खाओ। मालिक, मालिक बचा लीजिए मुझे। मालिक, मालिक। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो ऐसे? मालिक, मालिक, एक गुंडा मेरे पीछे पड़ गया है मालिक। वो मुझे मारना चाहता है मालिक, बचा लीजिए। मालिक, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए मालिक। डरने की जरूरत नहीं है, जाओ दुकान के अंदर छुप जाओ, वो तुम्हें नहीं देख पाएगा। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए दुकान के अंदर छिप जाता है और मालिक उस गुंडे का इंतजार करता है। कहाँ जाके छुप गया है डरपोक? हिम्मत है तो सामने आ। ए मालिक, तुमने यहाँ किसी को भागते हुए देखा है क्या? जल्दी बताओ मुझे। नहीं, यहाँ तो कोई भी भागता हुआ नहीं आया। मैं तो तब से यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। शायद उधर गया होगा, जाके देख लो। डाकू चला जाता है और मालिक उसे बुलाने लगता है। अरे अमित, बाहर आ जाओ, वो गुंडा चला गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपने मेरी जान बचाई है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा मालिक। लेकिन वो गुंडा तुम्हें मारना क्यों चाहता था? मालिक, मैं फल देकर आ गया।
मालिक, ये कौन है? मेरा जैसा दिख रहा है। अरे तुम यहाँ हो तो फिर ये कौन है? ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है अमित। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे हो। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? भाई, मैं छोटा मोटा काम करके अपना जीविका चलाता हूँ। अभी कुछ समय पहले एक गुंडा मेरे पीछे पड़ गया था, पता नहीं क्यों। हेलो मम्मी। हाँ बोलिए। बेटा कैसे हो? खाना खाया तुमने बेटे? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। मम्मी, एक बात पूछनी थी तुमसे। क्या मेरा एक जुड़वा भाई भी है मम्मी? नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं मम्मी, सच सच बताओ, मुझे जानना है आज। सच जानना है तुम्हें? तो सुनो। हाँ, तुम्हारा एक जुड़वा भाई भी था। जब तुम 5 साल के थे बेटे, तब वो हमारे से बिछड़ गया था एक मेले में बेटे। हमने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला बेटे। मम्मी, आप रो मत, मुझे मेरा भाई मिल गया है। हम कल ही आ रहे हैं घर। सही में बेटे, जल्दी लेकर आओ उसे हमारे पास बेटे। फिर दोनों भाई अपने गांव की ओर निकल जाते हैं। माँ, माँ, ओ माँ, देखो मैं ले आया तुम्हारे दूसरे बेटे को। बेटा, तुम ले आए मेरे दूसरे बेटे को बेटा। कैसे हो बेटा? इतने दिन कहाँ थे मेरे बच्चे? माँ, पता है, इसके पीछे एक गुंडा पड़ गया था, उसी से बचते हुए ये हमारे दुकान पे आ चुका था। माँ, कैसी हो माँ? माँ, आपने ऐसा क्यों किया माँ? माँ, बेटा माफ कर दो मुझे बेटा, मैं ऐसा नहीं कर रही थी बेटा। बेटा मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी बेटा। तुम्हारे पापा भी गुजर गए। अब दोनों भाई अपने गांव में रहने लगते हैं साथ साथ और घूमने लगते हैं साथ साथ। दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ बातें करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और आपको नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए।